कोरोना काल चल रहा है। लगभग 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है जहां बच्चों की शिक्षा के ऊपर कोरोना ने सीधा प्रभाव डाला है। बच्चों की शिक्षा क्लासरूम से एक कमरे में कैद हो चुकी है जहां बच्चे किताबों में पढ़ा करते थे, वहीं स्मार्टफोन्स और लैपटॉप ने इसकी जगह ले ली है। लेकिन दौर अब बदला है, दौर बच्चों के एडमिशनों का है और किताबें खरीदने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ सभी जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चों की किताबें लेने के लिए बड़ी दूर दूर से आकर यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ये जगह बता दूँ आपको, ये जगह चंडीगढ़ की सेक्टर 19 की मनचंदा की दुकान है जहाँ पर किताबें लेने के लिए ये अभिभावक आए हैं। आपको इसके पीछे की भी एक कहानी बता दूं, ये इतनी भीड़ केवल इसी दुकान पर मिलेगी क्योंकि चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली और अन्य कई जगहों से बच्चों की किताबें लेने के लिए जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर पहुँचे गए हैं। अन्य चंडीगढ़ की और दुकानों की माने तो वहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरह की भीड़ नहीं है। ये किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही दुकान पर इतनी भीड़ क्यों, इसके पीछे एक रीज़न अभी आपको पेरेंट्स ही बताएंगे। चलिए ले चलते हैं उनके पास। कौन से स्कूल में आपका बच्चा मानव मंगल स्कूल। मैडम क्या बोला क्या आप? पंचकूला से मानव मंगल स्कूल से बोला गया कि मनचंदा से ही मिलेगी 19 सेक्टर से बुक्स। और कहीं नहीं? नहीं। और कहीं ट्राई किया आपने? नहीं। मैडम इसके लिए क्या समझते हैं कि कमीशन होता है या क्या क्या होता है कि यहीं से बुक मिलेगी? कमीशन ही होता होगा तभी इतनी दूर से आ रहे हैं सारे। कितनी देर हो और गई आपको इतनी लाइन में खड़े? हमें हाफ एन आवर हो गया। सर नॉर्मली तो ये है कि जिस हिसाब से हमें किताबें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि एज फैक्टर के हिसाब से अलग कर दें। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से बोला हुआ है, ठीक है जी। उस हिसाब से अगर लेडीज़ लाइन अलग कर दें तब भी टाइम लिमिट कम होगा, और हम लोग अपना काम छोड़ के किताबें लेने आएंगे तो वो भी हमारा टाइम अफेक्ट हो रहा है। सर कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? सर मेरा अपना जीरकपुर में है। सर ये कहा गया कि सिर्फ आपको मनचंदा की ही बुक मिलेंगी? सर स्कूल की तरफ से ही बोला गया कि मनचंदा इज द डिस्ट्रीब्यूटर, उसी से लेनी पड़ेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रविंदर सिंह है जी। कहाँ बच्चा पढ़ता है आपका? माउंट कार्मल में पढ़ता है जी। सर क्या बोला गया है, कहाँ मिलेगी बुक आपको? उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ा वेंडर यही है और एक ही वेंडर है और किसी के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है कि NRTC की जो बुक्स हैं वही सिलेबस सारे स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमसे पैसे भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं और टाइम से हमें सहूलियत भी नहीं दी जा रही। अच्छा, मेरा माउंट कार्मल में पढ़ता है। सर क्या बोला गया स्कूल में आपको? सर मैं पंचकूला से ट्रैवल करके सेकंड टाइम आया हूँ और स्कूल से यही है कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, चंडीगढ़ का भी कल रूल आया है कि 10 से कर्फ्यू है, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो ये गैदरिंग आपको दिख रहा है कोरोना वायरस बढ़ाएगी कम करेगी। हाँ जी, बस एक ही वेंडर बताया जा रहा है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेरे बहुत से कलीग्स हैं बैक साइड में भी हैं, वो पटियाला से ट्रेवल कर रहा है, कोई संगरूर से कर रहा है, आना यही है। नाम है आपका? चंद्रमोहन मित्तल। सर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है? मेरी ग्रैंड डॉटर है। कहाँ से पढ़ती है? मानव मंगल स्मार्ट स्कूल जीरकपुर। क्या कहा जाता है स्कूल में कि मनचंदा से किताबें लो, ये लिस्ट भेजी जाती है और कहीं नहीं मिलेंगी। कल मेरा बेटा आके गया, 2 घंटे लग के नंबर नहीं आया। आज मैं आया हूँ, तो लंबी लाइन है, सीनियर सिटीजन हूँ मैं। कितने बजे आए थे? अभी तो मैं लाइन में लगा ही नहीं, अभी तो लाइन देख के यहीं खड़ा हूँ। आई एम सीनियर सिटीजन, 63 ईयर्स ओल्ड। कमीशन की वजह से ये है कि मनचंदे को सारे देते हैं, वो साथ वाला उसके पास नहीं है। जबकि ये कहा गया है प्राइवेट नो कमेंट्स। स्कूल के बारे में मैं इस टाइम कोई कमेंट्स नहीं देना चाहती। थैंक यू। अभी आपने सुना चंडीगढ़ की डीसी रीना कालिया को कि किस तरह से उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जो पेरेंट्स हैं वो एक ही दुकान पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, कि सभी स्कूलों ने एक ही दुकान का रेफरेंस क्यों दिया है कि वहीं से आपको ये सब किताबें मिलेंगी। चंडीगढ़ में और भी कई दुकानें हैं, वहाँ पर भी किताबें मिल सकती हैं, लेकिन जब डीसी से सवाल पूछे गए थे उन्होंने साफ बोला कि नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आखिर कोई जवाब उनके पास नहीं था, इसी करके उनकी ओर से नो कमेंट्स बोला गया। सवाल उठता है कि केवल यहाँ एक ही दुकान पर किताबें उपलब्ध क्यों हैं, क्यों एक ही डीलर है, और भी दुकानें किताबें बेचती है, तो क्या प्रशासन की ओर से एक ही दुकान को अप्रूवल मिली है
ये बहुत बड़ा सवाल सामने उठता है।